हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 12 है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसका पहले इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का बता रही हूँ आपको इंट्रोडक्शन पार्ट। देखिए इसमें क्या होता है, जो इसमें हमने अभी तक जो करे हैं, तो इसमें हमने दो, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ से यहाँ तक कोई ए बी कोई लाइन दी हुई है, तो हम क्या करते थे, इस पे दो एक्सेस लेते थे, दो वो लेते थे ना, एक एक्स होता था एक वाई होता था, और मतलब ये x1 y1 हो गया, यहाँ पर x2 y2 होता था। लेकिन अब क्या है, थ्री डायमेंशन आ गया। थ्री डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि अब हमें मतलब थ्री डायमेंशन मतलब अब एक्स वाई नहीं होगा, साथ में जेड भी होगा, है ना, Z1 Z2 भी होगा। तो हम इसमें जो इसमें क्या निकालते थे, हम डिस्टेंस ही तो निकालते थे, ए बी का डिस्टेंस निकालते थे इससे। और इसका जो हम फॉर्मूला यूज करते थे वो होता था, ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे ना, ये ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता था, और दूसरा होता था y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और फिर बस ये इसमें बढ़ गया आपका z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर z1 और z2 भी है तो थ्री डायमेंशनल है, तो z1 z2 भी हमें ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, जब हम ये क्वेश्चन करते थे तो हम इसमें यही तो करते थे, जो क्वाड्रेंट बनाते थे तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता था कि ये वाला जो दोनों प्लस होते थे, जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों प्लस होते थे, दूसरे में x माइनस का होता था और y प्लस का होता था, तीसरे में क्या होता था, दोनों ही माइनस के होते थे, चौथे में क्या होता था कि x जो था वो प्लस का होता था, y माइनस का होता था, ये होता था ना। लेकिन जब इसमें ये थ्री डायमेंशनल हो जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें फिर बन जाते हैं हमारे 8 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। देखिए बताती हूँ कैसे। देखिए अब हमारा जो हमने अभी तक पढ़ा है, तो जो हमारा फर्स्ट में क्या होता था, फर्स्ट में दोनों प्लस के होते थे, हम ना दोनों प्लस लिख देते थे। फिर दूसरे में क्या होता था कि पहला प्लस का होता था, पहला माइनस का होता था, फिर दूसरा प्लस का होता था, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। फिर तीसरे में क्या होता था, दोनों माइनस के होते थे, और चौथे में क्या होता था, एक्स प्लस का होता था, वाई माइनस का होता था। और इसी को फिर दोबारा रिपीट करते हैं फिफ्थ में ये हो गया दोनों प्लस। फिर सिक्स में क्या हो गया, पहला माइनस एक्स माइनस और ये प्लस वाई प्लस हो गया। दूसरे में दोनों ही माइनस के होते थे। तीसरे में क्या होता था, एक्स तो प्लस का हो जाता था और वाई जो है माइनस का हो जाता था। और लेकिन जब इसमें जेड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो क्या होता है, इसके जो पहले के चार जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चार तो प्लस के होते हैं, और लास्ट के चार जो होते हैं ये माइनस के होते हैं। तो अगर आपसे कोई भी, अगर मान लो कि इस तरह आपको क्वेश्चन कोई देता है कि मान लो 2 है और -3 है और -4 दे रखा है, -3 है और +4 दे रखा है, तो आप इसे कौन से क्वाड्रेंट में लिखोगे। देखो पहला प्लस का है, और फिर दूसरा माइनस का है, फिर तीसरा क्या है, प्लस का है, तो ये किस में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है ना, फोर्थ में आ जाएगा ये। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं ना। अब देखिए इसमें अगर मान लीजिए हमें ये कंडीशन दी हुई, एक चीज हमें और समझनी है कि अगर मान लीजिए हमें इस तरह से दे रखा है कि एक्स वाई जो है, एक्स वाई जो है किसी प्लेन पर है ना, प्लेन पर है, एक्स वाई प्लेन पर है ये मतलब। तो एक्स वाई अगर प्लेन पे है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, हमें एक्स वाई तो दे रखा है लेकिन जेड तो नहीं दे रखा, तो एक्स वाई तो होगा, लेकिन जेड क्या होगा, 0 होगा। अगर यही एक्स जेड बोले प्लेन पर है तो क्या बोलोगा, तो एक्स तो होगा, और लेकिन वाई नहीं है तो 0 होगा, और ये क्या हो जाएगा, जेड होगा यहाँ पर। तो इस तरह से इनको निकालते हैं। ये भी आगे क्वेश्चन आएंगे तो आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। बहुत इजी चैप्टर है ये, आपने पहले भी करा हुआ है, बस इसमें जेड ऐड हो गया, बस यही चीज चेंज है, और तो सब वैसे का वैसे ही है। चलिए आगे करते हैं 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इससे पहला क्वेश्चन दिया है, ए पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस। अगर कोई एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। जब मैंने आपको बताया था, जब सब एक पॉइंट पर कोई एक एक्स एक्सिस दे रखा है तो वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तो 0 ही होंगे ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट आर 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये एक्स है, एक्स तो हो गई, और ये भी 0 है, ये भी 0 है, बस ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या देखा है, ए पॉइंट इज इन एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इस वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और क्या होगा, जब ये एक्स जेड प्लेन पर है तो वाई तो 0 ही होना चाहिए ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट
नेगेटिव 0 होगा, है ना। एक्स जेड जो रखा था एक्स वो होगा और ये 0 हो जाएगा और ये जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है नेम द ऑक्टेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। अब ये हमने ऑक्टेंट्स का ये बना रखा है हमने, है ना, ये हमें तो याद ही हो गया, अब तो आपको लर्न हो ही गया होगा। आप देखिए इसे 1 2 3 है तो तीनों प्लस है, तीनों प्लस किस में होते हैं, फर्स्ट में होते हैं ना, तो फर्स्ट लिख देंगे। अब देखिए इसमें पहला प्लस का है और दूसरा माइनस का, तीसरा जेड जो है वो प्लस का है। तो इसमें देखिए कौन सा पहला प्लस का है, ये दूसरा माइनस का है वाई, और जेड जो है प्लस का है। ये किस में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है ना। अब दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, 4 प्लस का है और दोनों माइनस के हैं, तो ये प्लस का ये वाला है, दोनों माइनस के हैं, तो ये किसका है, ये 8th वाला है, 7th में है ना, 7th में है, ये 8th होगा ना, ये हमारा 6th होगा, ये 7th हुआ और ये 8th हुआ ना, तो 8th वाला हुआ ना, ये 8th हुआ, ये तो 8th का है। फिर है दोनों ऊपर के प्लस के हैं, एक्स वाई प्लस का है, जेड जो है माइनस का है ना, तो ये थर्ड वाला है ना, थर्ड लिखिए यहाँ पर, थर्ड वाला है ना, नहीं पहला प्लस नहीं, पहले दोनों प्लस के हैं ना, तो पहले दोनों प्लस के तो ये हैं और ये लास्ट का माइनस का, ये एक माइनस का है, तो वह जेड माइनस का है ना, और एक्स वाई प्लस के हैं, तो ये तो 5th वाला हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या है हमारा, पहला एक्स माइनस का है और जेड माइनस का है। एक्स और जेड किससे माइनस के हैं, ये वाला देखो, एक्स और जेड माइनस के हैं और वाई प्लस का है, तो ये है हमारा 6th। फिर है पहला माइनस का है और दोनों प्लस के हैं, पहला माइनस का ये है, दोनों प्लस के ये हैं, मतलब सेकंड वाला है, तो ये हमारा सेकंड हो गया। अब दूसरा है हमारा दोनों पहले के, मतलब एक्स वाई जो है माइनस के हैं, एक्स वाई माइनस का और जेड प्लस का, इसमें है थर्ड वाले में। फिर है 2 प्लस का है, पहला प्लस का है, दोनों नीचे के माइनस के हैं, तो एक ये वाला है ना, सेकंड वाला ना, एक माइनस का है, एक प्लस का है और दोनों माइनस के हैं ना, नहीं ये नहीं होगा, एक प्लस का है और दोनों, एक प्लस का है दोनों माइनस के हैं, तो 8th वाला हो गया। एक प्लस का, ये तीनों माइनस के हैं यार, देखो मैं क्वेश्चन चेक करूं, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है ना, क्वेश्चन सही लिखा है, ये 8th होगा। देखिए ना इसमें पहले प्लस का है, पहला प्लस का है, दोनों माइनस के हैं, पहला प्लस का दोनों माइनस के, तो 8th में ही है, तो यही होगा हमारा। तो ये हमारा क्वेश्चन थर्ड भी हो गया। अब लिखते हैं क्वेश्चन फोर्थ करते हैं। देखिए इसमें देखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन ए प्लेन नोन एज। जब एक्स वाई एक्सिस पे है तो क्या होगा इसका, एक्स वाई एक्सिस पे कोई प्लेन डिटरमाइन कर रहा है तो एक्स वाई ही होगा इसमें ना, क्या लिखेंगे, एक्स वाई प्लेन, यही तो होगा। दूसरा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। अगर एक्स वाई प्लेन पर कोई है तो क्या होगा, जेड 0 हो जाएगा इसमें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स वाई और जेड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड इनटू द स्पेस इनटू कितने ऑक्टेंट में करता है, 8 में। बस हो गया आंसर, 12.1 कंप्लीट हो गया। अब 12.2 करेंगे ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज से लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू।